सेलिंग की जर्नी की बात करूं, 2000 साल में शुरू हुआ। अब सभी लोगों को पता है, तब कुछ गिने चुने कंपनियां थी। उस कंपनी में मेरा एंट्री हुआ, और जिनकी बदौलत एंट्री हुआ, जिनकी बदौलत वहां से मेरे को ढूंढ निकाला। आज वो इस जूम मीटिंग में है, और आज वो मेरे नीचे किंग इन बिजनेस में आ गए हैं। ये खुशी की बात है। और यहाँ पे केंगन में आने का जो सफर है, ये सिलसिला शुरू हुआ 2019 को। तब मैं किसी दूसरे सिस्टम में था। अरुण मिश्रा सर एक बार बालेश्वर आए थे, होटल में रुके हुए थे, मेरे को कॉल किया, ज्ञान जी आ जाओ, एक अच्छा चीज मैं लेकर आया हूँ, देखेंगे। बिजनेस करेंगे नहीं बोले थे, देखेंगे। तो मैंने गया वहां पे बैठ के डेमोन्स्ट्रेशन देखा। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद मेरे को मैजिक जैसा लग रहा था। पूरा ये काला पीला नीला जो भी हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने जब वो खीरा को, वो काकड़ी को किंकिन पानी से और नॉर्मल पानी से निकाल के मेरे को टेस्ट करने दिया, तब लगा कहीं 20-25 साल पहले गांव में पेड़ से तोड़ के जो हम खाते थे डायरेक्टली, उस तरह का अंदाज महसूस हुआ उस दिन। तभी मेरे को लगा कि नहीं, इस पानी में कुछ तो दम है। मैसिंग कहीं ना कहीं मेरे को, मेरे फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उस टाइम में मेरे फैमिली में मेरे पिताजी थे, जो 90 साल की उम्र में फिट थे, फाइन थे, अपना काम खुद करते थे। और उस टाइम में जस्ट 8-10 महीना पहले मेरे को एक बेटी हुई थी। और वो भी एक संघर्ष के बाद। मेरी जिंदगी में सारे चीज बिना संघर्ष किए शायद पाने का लिखा नहीं भगवान ने। 13 साल शादी के बाद बेटी हुई थी। तभी मैंने सोचा, अगर 43-45 साल की उम्र में मेरे को बेटी हुई है, तो उसका देखभाल कैसे करेंगे। अगर पिताजी को फिट रखना है, 100 साल तक जिंदा रखना है, तो उनको भी तो एक स्वस्थ जीवन देना है। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने आके घर में जब उसके बारे में चर्चा किया, तो मिसेस, मेरे धर्म पत्नी, वो कुछ देखी नहीं थी, कुछ समझी नहीं थी। तो मैंने जब बताया कि लाखों का मशीन है, ऐसे लगाना है, तो वो बहुत नाराज हुई। क्योंकि कोई भी बीवी चाहती नहीं कि अपना जो हस्बैंड है वो लोन या कर्जे से डूब जाए। क्योंकि तब तक मैं ऑलरेडी 4-5 लाख कर्जे में डूबा हुआ था। हर महीना बैंक का फाइन देता था, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाने की वजह से। क्योंकि मेरा जो इनकम था महीने में 5-7 हजार, 10 हजार के अंदर ही था। और उस इनकम के साथ फिर लोन के साथ और एक 2-3 लाख का बर्डन, ये उनको पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने मेरे को टोका कि नहीं चाहिए हमको। लेकिन मैं कोशिश किया उनको समझाने के लिए, और समझाया। 7-8 दिन, 15 दिन तक लगा उसको समझाने में। आखिरकार वो राजी हुई। ठीक है, आप अगर बोल रहे तो ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम था पैसों के पास। आज भी बहुत सारे लोगों के पास हम जाते हैं, तो वो पैसों की बहाना करके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। मशीन लेने के लिए हिचकिचाहट कर रहे हैं, बहुत बहाना कर रहे हैं। लेकिन उस दिन जो बीवी मना कर रही थी कि ये मशीन नहीं चाहिए, उसकी बदौलत ये मशीन हमारे घर में आया था। क्योंकि उसका गहना लेके, यही नजदीक में एक टाउन है उदला बोल के, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे एक जो ज्वेलरी शॉप है, वहां पे उनका गहना मैंने बेचा। कुछ वहां से अरेंजमेंट हुआ, और दूसरा कुछ दूसरे जगह से अरेंजमेंट किया। और जो जितना पैसा
मेरे पास आ गया, तुरंत मैं अरुण मिश्रा सर को ट्रांसफर किया। मैंने खुद आरटीजीएस नहीं बनाया था, क्योंकि एक साथ में मैं पूरा पैसा नहीं दे पाया था। तो ऐसे करके 2-3 बार में वो पैसा क्लियर किया, तो 2-3 महीने बाद मेरे पास मशीन आ गया, क्योंकि मेरे को मशीन चाहिए था। मैं बिजनेस प्लान नहीं देखा था, बिजनेस के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो कहीं दूसरे जगह पे काम कर रहा था, कुछ अलग धंधा था मेरा। लेकिन कोरोना जब आया, 2020 2021, ये दोनों दौर के खत्म होते थे, मेरा वो बिजनेस वो भी जीरो पे आ गया था। कोई कुछ खरीद नहीं रहे थे, किसी के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस डेवलप करना मुश्किल था। तभी अरुण मिश्रा सर ने मेरे को बोला, ऐसे तो हम कांटेक्ट में थे, बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन में थे। मिश्रा सर बोले, सर आप इतना झेल रहे हैं जिंदगी को, तो क्यों ना केंगन मशीन को आप मार्केटिंग करना शुरू करिए। कम से कम महीने में 1-2 मशीन अगर आप बेच दे तो हो जाएगा। अब दूसरे कंपनियों में इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आप डेमो करते थे, तो यहाँ एक प्रोडक्ट लेके आप डेमो नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब तक मैं एक काम कर चुका था। क्या? न मैं 2 आदमी को मशीन बेच दिया था इसे बोल के। ये 2020 की बात है। मैं कोई बिजनेस करने के मकसद से उनको बोला नहीं था, मशीन ऐसा है, ऐसा बेनिफिट है, तो इसके बारे में आप चर्चा करो। लेकिन मैं अपना काम में बिजी था, मस्त था। अगले टाइम, जब 2021 सितंबर के टाइम में अरुण सर ने मेरे को कटक बुलाए, मैं आया। तब तक मैं इतना झिंझोड़ रहा था अपने जिंदगी को, अब मैं बयान नहीं कर सकता उस दिन का जो हालत था, जो हालात था। तो वहां पे वो कुछ बोले ऐसे बात, जिससे मेरा ये सफर शुरू हुआ किंगन बिजनेस का। और धीरे धीरे मैं डेमो करता गया। एक मोटरसाइकिल था सुपर स्प्लेंडर, उसी में डेमो किट, पानी का जार, मशीन लेके कहाँ कहाँ नहीं गया। यहाँ से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक मैंने इवन कोलकाता में कुछ हिस्सों तक में बाइक लेके डेमो करते चला था। 2021 सितंबर और 2023 जून, ज्यादा नहीं, 1.5 साल की जर्नी है। उसी बीच ये बिजनेस ने मेरे को काबिल बनाया, और मैंने फोर व्हीलर ले लिया। जैसे कि वाई के सर बोलते हैं कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो लड़ाई है, ये लग्जरियस स्ट्रगल है। वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। आज भी मैं बिजनेस जो इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, 6 लेवल अचीव किया हूँ, वो 6 कोई अचीवमेंट नहीं है, ये शुरुआत है। आज मैं बिजनेस को बिल्ड करना सीख रहा हूँ। आज मैं बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिजनेस तब जाके सक्सेसफुल कहा जाएगा जब हम 6 से 2 टेस्ट 3 बनेंगे। तब तक तो बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। हर कोई सोचता है कि हम दुनिया में आए हैं तो बस खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शादी कराना, उसी में ही लोग डूब जाते हैं। लेकिन जिंदगी का मकसद क्या है? हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? लोग मर जाते हैं अपने पिताजी का नाम के साथ, पिताजी के परिचय के साथ, पिताजी के परिचय को लेकर लोग जी रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, कल जाके कोई बोले कि ये ज्ञान रंजन जी का पिताजी जा रहे हैं, और ये भी मैंने हासिल किया कहीं ना कहीं। आज यहाँ हमारे छोटा सा जो मार्केट है, छोटा सा टाउन है,
यहाँ पे लोग जब पिताजी को देखते थे तो वही बात बोलते थे, ये मैं चाहता था, खुद का परिचय। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं महेश हाडा जी के जैसा बोलना चाहता हूँ, मैं वाई के प्रधान जैसा बोलना चाहता हूँ, मैं अरुण मिश्रा जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं, ये गलत है। आप खुद के जैसे बनो। खुद के जैसे बनना, खुद का आइडेंटिटी बनाना, खुद का पहचान बनाना, खुद को दुनिया के सामने लाना और खुद को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं चाहता था कल मैं अपने पापा के जैसे बनूं, तो बनते जाऊंगा, लेकिन दुनिया आगे बढ़ेगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। वो अपने जमाने में बेस्ट थे, मैं अपने जमाने में बेस्ट बनना चाहता हूँ। और ये सब बनने के लिए, बनाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। नो शॉर्टकट इन लाइफ। जिंदगी में कोई शॉर्टकट की जर्नी नहीं है। आपको प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, उस माध्यम हो के आपको जाना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे वो प्रोसेस क्या है, वो लाइफ का जो जर्नी क्या है। आप देखो, एक डॉक्टर कितना साल पढ़ाई करता है, बहुत साल तक पढ़ता है, 5 साल 7 साल पढ़ाई करते हैं और भी पढ़े रहते हैं। इंजीनियर कितना साल पढ़ाई करता है। आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आज बड़े बड़े कंपनी का मैनेजर है, सारे लोग जो भी आज जिस मुकाम पे है, एक दिन में नहीं पहुंचे हैं। पढ़ाई करने के बाद कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना इनकम हुआ, अगर वो अपने आप को वहां पे एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी दुख होगा, क्या कर रहे हैं। रोज 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा लोग मेहनत करते हैं, और 10 15 साल अगर वो मेहनत करने के बाद उनको पूछो कि आप क्या कर रहे हो, क्या मिला आपको, कल अगर काम नहीं करोगे क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं। नो ही आएगा आंसर। नो वर्क नो पे, दुनिया में सारी जगह। लेकिन एक जगह है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप कुछ समय तक अगर अपने आप को निछावर कर दोगे, डेडिकेटेडली, पैशनेटली काम करोगे, तो कहीं ना कहीं कल जाके आपको वो मुकाम मिल जाएगा जहां पे आप नहीं भी रहोगे तो आपको पैसा मिलता ही रहेगा, आपका परिवार, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन, उनका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। इसीलिए शॉर्टकट लेना नहीं है। अगर एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीना लगता है, तो हमको भी 6 से 2 टेस्ट 3 बनने में टाइम लगेगा। ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है कि आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में बन जाओ। नहीं। अगर बन भी जाओगे ना, किसी तरह से इधर उधर करके, तो कल उसको आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। मेरे जो ग्रेट डाउनलाइन है, अभिजीत बारिक, ये बात बोलते हैं कि आप 6 से 2 डेज 3 बन जाओ, लेकिन सुकून से बनो, सुकून के लाइफ जियो। कल जाके आप महसूस करो कि हाँ, मैं डेज 3 हूँ। मेरा और एक योद्धा है, मेरे टीम का सुशांत बेहरा, जिन्होंने जिन्होंने मेरे को अपडेट होने के लिए खास बोलते हैं। मैं थोड़ा, ये जो आज के टेक्नोलॉजी में मैं इतना अपडेट नहीं था, लेकिन उसकी वजह से, उनकी वजह से मैं थोड़ा 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 अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ उस दिशा में। ये जूम में बैठना, जूम को कंडक्ट करना, इस ये भी मेरे लिए मुश्किल था। इंसिस्ट किया सुशांत ने। जब मैं ट्यूशन कर रहा था तब की टाइम मेरा याद है मेरे को, उस टाइम में भी मैं अपने लड़कों से, अपने बच्चों से, जो जिनको मैं पढ़ाता था, उनसे मैं सीखता था। हर टाइम किसी ना किसी से भी, किसी भी एक प्रोडक्ट से भी, किसी भी एक सामान से भी, सामने पड़ा हुआ कोई भी चीज से भी हमको सीखने का मौका मिलता है, और सीखने का मौका गवाना नहीं चाहिए। जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए। सीखेंगे तो बढ़ेंगे। खान सर बोल रहे थे शुरुआत में, सीखेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल सही है। नहीं सीखेंगे तो नहीं जीत पाएंगे।
और किंग इन बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स सिर्फ किंग इन के लिए नहीं है। जिंदगी में हर किसी पे, हर कहीं पे भी इसको आप लगाओ तो ये आपको सक्सेस दिलाएगा। और किंग इन में जो मिशन है, 6 से 6 टू 6 टू-3 जो भी है, 6 से 8, वहां तक पहुंचने के लिए तो ये बहुत जरूरी है। वो जो स्टेप्स है, वो जो बातें हैं, पहला बात है हेल्पिंग अदर्स। जब तक आप दूसरों को मदद नहीं करोगे, अपने टीम वालों को मदद नहीं करोगे, तब तक आप सीख से क्या, शिक्षे का भनक भी आपको नहीं लगेगा, स्मेल भी नहीं होगा आपको शिक्षे का। आपको मदद करना होगा। दिन दिन रात रात महीना महीना तक मैं अपने डाउनलाइन के पास पड़ा रहता हूँ। मैं बाहर होटल में कम रहता हूँ, लेकिन डाउनलाइन के घर में ज्यादा रहता हूँ। हो सकता है किसी को ये बात बुरा लग सकता है, लेकिन मैं रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ। जब हमारे अंदर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। बिजनेस पैसों का बिजनेस नहीं है, बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, बिजनेस संपर्क का बिजनेस है। अगर हमारे बीच अच्छा खासा संबंध नहीं होगा, तब हम अपने आप को समझेंगे कैसे? जब घर में हम 4-5 आदमी, सास ससुर, बहू, ननंद, 4-5 आदमी, भाई, 4-5 भैया, अपने आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रहे हैं, आज हर कोई घर में डिस्टर्बेंस है, तो हम यहाँ पे 500-400 जो भी साथी हैं, 300 साथी हैं, 200 साथी हैं, मेरे टीम में जितने सारे लोग हैं, कौन किस फैमिली से आया है, कौन किस कैटेगरी से आया है, कौन किसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किसी को पता नहीं। तो मैं हम यहाँ पे कैसे जोड़ के रहेंगे, कैसे यूनाइटेडली काम करेंगे, कैसे अपने आप को समझेंगे? अगर हम रिलेशनशिप को टाइट बना लेंगे, रिलेशनशिप को अगर हम दृढ़ बना लेंगे, तो हो सकता है हमारा जो मिशन है, हमारा जो काम है, ये सफलता की तरफ बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैंने सीखा था, लीडर ऑलवेज लीड्स द फ्रंट। अगर कोई लीड होना चाहता है, जो बानी आज मैं पढ़ रहा था, ये आज का सुबह का बानी था मेरा, ठाकुर ने जिन जो 21 साल की उम्र में ये किताब लिखे दिए थे, 1910 को, रोज सुबह एक बानी में पढ़ता हूँ। अगर नेता बनना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। ये मत सोचना कि पीछे कितने आदमी है, अब चलते रहना, चलते रहना, पीछे धीरे 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 भीड़ बनते जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो खुद लेता है। एक मीटिंग होगा, और मीटिंग का चेयर कौन डालेगा, मीटिंग का बैनर कौन लगाएगा, मीटिंग का होस्टिंग कौन करेगा, मीटिंग का डेमो कौन करेगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं। वॉलंटरली जो आगे आएगा, सर मैं करूंगा, मैं करूंगा, अब चिंता मत करो। अक्टूबर के महीने में सुशांत जी ने जो इवेंट अरेंजमेंट किया, वहां पे सबको परेशान था, सबको ये चिंता थी कि होस्टिंग कौन करेगा। हर टाइम तो ज्ञाना सर होस्टिंग करते थे, आज होस्टिंग कौन करेगा? लेकिन अच्छा लगा, मैंने बोला अरुंधति मैडम को कि आप क्यों नहीं होस्टिंग करते? ना सर, मैं कभी किया नहीं। मैंने बोला कोशिश करो ना, हो जाएगा। इतना अच्छा होस्टिंग किया कि उनकी होस्टिंग देख के मेरे टीम में और 2 लेडी निकल आए, और आज वो काम में लग गए हैं। ये होता है आपका जो मिशन है, वो मिशन तक पहुंचने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। फिर आता है सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, बहुत जगह पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस
उसको तो बोल नहीं सकते कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का सेक्रीफाइस करना है, लेकिन सेक्रीफाइस करना है। त्याग करना, त्यागना सीखो। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, आदतों का जो खराब आदत है उनको त्यागना है। और त्याग देना मतलब दूसरों के हित के लिए आपको कुछ भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप टीम के हित के लिए त्याग नहीं करोगे अपने आप को, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जैसे कि आपको परिवार का प्यार भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि आपको दिन दिन, रात रात, हो सकता है हफ्ता भर, हो सकता है महीना भर बाहर भी रहना पड़ेगा। बच्चों का प्यार, एक ही बेटी है मेरा, तो वो हर वक्त बोलती रहती है, रात को 9 बजे जाती है तो पापा आप कब लौटेंगे। मैं बोल देता हूँ तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। आता हूँ तो सही बात है, नहीं आता हूँ तो भी सही बात है। आज तक कभी भी मेरे बीवी मेरे दिन में डिस्टर्ब नहीं करती है। रात को 9 बज जाती है तो वो फोन करती है कि आओगे क्या। मैं बोलता हूँ नहीं, आ जा, नहीं आ पाऊंगा। घर में अकेली रहती है। पिछले साल जनवरी को पापा जी गुजर गए 93 के एज में। तो अभी वो अकेली है। जब घर से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता भी रहती है, लेकिन मैं कभी दिन में फोन नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। नाराज भी हो जाती है बीवी कि दिन भर निकल जाते हो, कभी पूछते नहीं हो कैसे हो, क्या हुआ। रात को ही एक बार बात हो जाता है। तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आज मेरा एक जॉब है, महीने में 20-30 हजार 50 हजार आ रहा है। ठीक है, एक दो मशीन बिक जाए तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है। अगर किंगन बिजनेस में आए हो, अगर जिंदगी में कुछ ख्वाब देखे हो, कहीं पहुंचना चाहते हो ऊंची चोटी पर, ऊंचाई पर, तो आपको ये कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। कल भी एक इवेंट किया था, 50 आदमी को बुलाए थे मेरे टीम के भैया सर्वेश्वर भाई, लेकिन 5 आदमी आए थे। वो पांचों का पांच से रिपोर्टर थे, किसी किसी दूसरे दूसरे चैनल से। उनमें से एक बंदा निकला जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है किसी दूसरी कंपनी में। उनके साथ जब बात किया तो वो बोले सर आप महीने में कितना कमाते हो, सीधा बोले। तो मैं समझ गया कि ये बंदा कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, खत्म करने दीजिए, मैं आखिर में आपके साथ बात करूंगा। जब बात किया और मैं केंगन का बिजनेस प्लान दिखाया, तो वो देखते ही रह गए। बोले सर इससे बेहतर शायद आज तक मैंने कुछ नहीं देखा, 1.5 साल हो गया मैं दूसरे सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ, रिपोर्टिंग के साथ में वो भी करता हूँ। तो केंगन, मैं बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। देन आप लोगों की चेहरा पढ़ना सीखो। लोगों की चेहरा को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता है हम अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, हम जो सोचते हैं वही कराना चाहते हैं, लेकिन नहीं, सामने वाला क्या मानसिक तौर पे वो तैयार है वो सुनने के लिए, वो करने के लिए। ये बहुत जरूरी होता है। कभी कभार ये होता है हम दूसरों की चेहरा देखकर समझ भी जाते हैं कि वो आज, बीच बीच में कल भी आ जाता है, माफी चाहता हूँ। तो हम दूसरों का चेहरा देख के समझ जाते हैं वो किस मानसिकता पे है, कितना दुखी है या खुश है। उस
सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? बहरा सर, नेटवर्क की स्टोरेज। फोन ऑन आ गया आपका सर। लूट हो गया शायद। ज्ञान भाई, म्यूट हो शक्ल में। हेलो ज्ञान भाई। सर एग्जिट हो गए लगता है उनका, मोबाइल वोबाइल बंद हो गया, क्या ऐसा लग रहा है। देखते हैं ना, थोड़ा देर वेट करते हैं। गांव का एरिया है थोड़ा नेटवर्क बहुत इश्यू रहता है। कल मैं जी पूछ जी रहा जी। था कहाँ पे रहो। नेटवर्क में इश्यू है वहाँ, मुझे पता है। तो नहीं, आज तो 2 4 5 दिन बाहर रहा हूँ, आज घर पे ही रहूंगा। ठीक है। आप अच्छे से नेटवर्क कहाँ रहता है उसी में एरिया में रहो, तो बोला था। शायद वही इश्यू हो गया शायद। तो, तो अरुण सर, कई बार कॉल आने से ना नेट जो है बंद हो जाता है। सिम वन सिम टू का मामला रहता है। हाँ हाँ, इस वजह से सही भी हो है सकता है। थोड़ा। सर बता ही रहे थे कि कॉल आ जाता है बीच बीच में करके, तो मे भी कॉल आया हुआ। तो मैं यस कॉल यस। कर दूं उनको। जी एक जी एक बार। बार देखिए ना मिश्रा सर। सर सर प्लीज प्लीज 1 मिनट। खान साहब, जी सर। जब तक आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। अभी आपने दादा के साथ 2 से 3 दिन बिताए हैं। आप बैठे हो ना सर। नहीं, आज अरे मिश्रा सर भाई, का सेशन है, मिश्रा सर के टीम के नहीं नहीं, सेशन है। मिश्रा जी कल की करेंगे ना टीम से बात किसी को ले आपकी लीजिए। सेशन में। मिश्रा जी की टीम से किसी को ले लीजिए जी जी जो सर के साथ प्लग हो, उनको ही सुने ना आज। जी। हाँ। आ गए आ गए आ गए आ गए सर, आ गए सर, आ गए। क्या बात है। हाँ हाँ। सर कोर्स किया है सर, अडमिट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। ये नेटवर्क के इशू था, तो रिपोर्ट प्रॉब्लम करके डिस्प्ले हुआ कंटिन्यू आपका। करिए, कंटिन्यू तो करिए। थैंक यू सर। तो ये जो सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, हमको बेसिक पे काम करना है। बिजनेस के एबीसीडी पे काम करना है। जो बेसिक क्या है ना, पहले बेसिक है, आपको लिस्ट बनाना है। ड्रीम लिस्ट, नेम लिस्ट और डाउट लिस्ट। हमको क्या क्या डाउट है उसको पहले नोट करना है। हम क्या पाना चाहते हैं बिजनेस से उसको नोट करना है। और जिन लोगों की बदौलत हम पाना चाहते हैं वो है नेम लिस्ट। हम कितने लोगों को जानते हैं उसका बहुत सारा फॉर्मूला बताया गया है। आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है। ये बहुत जरूरी है। और ड्रीम लिस्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, वो डेट डालना पड़ेगा। जब तक ड्रीम में डेट नहीं डालेंगे, तब तक वो ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। मैं हर वक्त मेरे टीम में ये बात बोलता हूँ कि आप जो सोचते हो उसको पहले लिखो। जो लिखते हो उसको काम में कन्वर्ट करो, उसके ऊपर काम करो। जब तक कोई भी चीज दुनिया में हमको दिखता है, ये मोबाइल हो या साट हो या टेबल हो या स्टेडियम हो, कोई भी चीज पहले किसी ने सोचा बनाने का, फिर उसको उसका ड्राइंग बनाया, उसको जो डिजाइन कराया, उसका नींव लगाया पेपर पे, उसके बाद उसका प्लानिंग हुआ और एक्शन हुआ। और हम हमारे सामने वो प्रोडक्ट है। तो ड्रीम में डेट डालना जरूरी है। और एक चीज मेरे को ट्रेनिंग में सिखाया गया था, कहीं पे मैं सीखा था कि जो ड्रीम आप लिख रहे हो, मेरे को कार चाहिए, क्यों चाहिए उसका 5 रीजन लिखो। क्यों चाहिए, वही कार क्यों चाहिए, उसका मॉडल लिखो, उसका कलर लिखो, उसका प्राइस लिखो, उसका कंपनी का नाम लिखो, किस तरह का कार चाहिए। घर चाहिए तो कितने रुपए का घर बनाना चाहते हो, उसमें कितने मंजिले होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब लिखना जरूरी है।
अगर एक मैं अपने बीबी के लिए साड़ी खरीद के देना चाहता हूं तो लिखना है रीजन, क्यों मैं देना चाहता हूं, कितने रुपए का, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात मैं सबको बोलता हूं। अगर आपको 13,000 रुपया आ रहा है, पहले 1,000 का प्रसाद चढ़ाओ भगवान के पास, जिसको भी आप मानते हो। 100 का, 500 का, 1,000 का, कुछ भी हो। और जो भी इनकम करते हो वो इनकम खुद लेके सब पॉकेट में, जेब में नहीं रखना है, बैंक में नहीं डालना है। उसमें से कुछ खर्चा करो, कुछ दान करो। क्योंकि देने वाला तो वो है, जब चार हाथों से देगा, आप दो हाथों से उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन चार हाथ से जब वो लेना शुरू करेगा ना, आप दो हाथों से उसको खींचना भी नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ कमाना नहीं है, कमाने के साथ भी बांटना है, देना है, चैरिटी करना है। चैरिटी का मतलब होता है नहीं सिर्फ जरूरतमंदी को देना, चैरिटी का मतलब होता है आप दान धर्म करो। कहीं पे भी कोई निडी पर्सन को आप दो, अपने टीम को दो, अपने धर्मानुष्ठान को दो, कहीं पे भी दो, बट करो। सारे के सारे अपने जेब में मत रखो। और जो लिख रहे हो तभी पूछो, जो ड्रीम आपने लिखा, क्या सही में ये आपको चाहिए? जो जो लिस्ट बनाया, अगर कहीं पे भी लगता है कि ये चीज मैंने दूसरों की हिसाब से लिख दिया, दूसरों से सुन के देख के लिख दिया, तभी समझ जाना ये आपके लिए नहीं है। जो है वो तो लिखना पड़ेगा। और जो लिख रहे वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैंने खान सर को दो फोटो भेजा था सर, आप अगर वो फोटो थोड़ा शेयर करेंगे स्क्रीन पे, अच्छा रहेगा। यस कोशिश सर, कर। यस सर, मैं करता हूँ सर जी। सारे लोग हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, कल जुड़ेंगे, सारे लोग एक चीज को फोकस करते हैं, प्रॉब्लम। लेकिन हमको कहाँ फोकस करना है? पॉसिबिलिटीज। प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के पास है। ठीक है सर, थैंक यू। ये जो फोटो आप दिख रहे हैं, ये मेरे घर में मशीन लगने वाला दिन है, जिस दिन मेरे घर में फोटो लगा था। एस्बेस्टस का छत था, पास में मेरी 1 साल की बेटी थी, बीबी थी। और दूसरा फोटो जो है उसके बगल में, कौन सर? हाँ, ये वाला फोटो, ये है मेरे स्पॉन्सर अपलाइन देवी सर, जिन्होंने मेरे घर में, तब तक वो कभी कहीं पे मशीन इंस्टॉल नहीं किए थे। मेरे घर में पहला मशीन वो इंस्टॉल करवाए, इंस्टॉल कराने के लिए आए थे पारादीप से। आप देख पा रहे हैं वहां दीवार पे एक फोटो चिपका हुआ है, वो लाल कलर का गाड़ी, i20 हुंडई का। मतलब काफी दिन पहले से ये मेरा ड्रीम था कि मेरे को एक कार चाहिए। हालांकि मैं छत, एस्बेस्टस की छत वाले घर में रहता था, छोटा छोटा कमरा दो था। कमरा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो मंदिर होता है, घर मंदिर होता है। ऐसा सोच दिमाग में डालना है। जिंदगी में आज हम जहां पे भी है वो पहले से नहीं थे। एक बार हम सोचे थे तो कुछ दिन बाद वो मिला। अगर किसी का शादी हुआ है तो एक बार में, एक दिन में, जिस दिन वो सोचा शादी करने का उस दिन शादी नहीं हो गया। पहले सोचा, फिर उसका प्रोसेस शुरू हुआ लड़की देखने का, दो चार इधर उधर लड़की देखे बुजुर्गों के साथ, और कहीं फाइनल हुआ। ऐसा होता है। आज मैं गाड़ी चला रहा हूं, फोर व्हीलर चलाने का मन तो बहुत पहले से था, काफी साल पहले। लेकिन चलाया कब, मिला कब मौका? बाइक चलाने का सोचा कभी, और चला चला पाया कभी? मतलब आप अगर आज सोच रहे हो कुछ पाना, कुछ करना, वो कल जाके होगा। और वो कल होने तक आपका जो जर्नी है, जो प्रयास है, जो उसके, उसको हासिल करने का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपको लगाते, लगातार करते रहना है। नहीं तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस जो मिलेगा, तब मिलेगा जब तक आप अपना ये जो ड्रीम को डिफाइन नहीं करोगे। और ड्रीम डिफाइन करने के बाद और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है आपका, अपलाइन सपोर्ट चार्ट। बहुत सारे अप्लाई होते हैं, बहुत सारे अप्लाई, बहुत सारे अप्लाई।
लेकिन आप किसके साथ जुड़ते रहोगे, किसकी मदद से काम करते रहोगे, किसके साथ आपका माइंड मैच करेगा, लाइक माइंडेड कौन है, कौन आपके सुख में दुख में आपके साथ खड़ा हो सकता है, वो जरूरी है। उसका एक चार्ट बनाओ। मैं ज्वाइनिंग का काम देवी सर से करवाऊं, मैं टीम को अरुण सर से बिठाऊं, मैं मेगा मीटिंग करूं, मेगा इवेंट करूं, तो वाईके सर, हडा सर, वैभव सर को मैं बुलाऊं। ऐसा चार्ट बनाना है, किससे कौन सा काम करवाना है। बहुत सारे बीच में अपलाइन होंगे, बाय डिफॉल्ट वो अपलाइन होंगे, वो मशीन ले लिए, उनके नीचे कोई जुड़ गया, वो ठीक है। लेकिन आप किसके साथ कनेक्टेड होना चाहते हो, किसके साथ कंफर्टेबल हो, उसको ही आप चार्ट में बनाओ, चार्ट पे रखो। और प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट, प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस है, क्या उसका मेंटेनेंस है, हमारा जो किंग डिवाइस है, उसके बारे में भी ज्ञान हासिल करो धीरे 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 धीरे। जैसे कि महेश सर बोलते हैं, जब तक आप मैदान में उतरोगे नहीं, तब तक आपको सेंचुरी लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको पैड लगा के, ग्लोव्स लगा के, हेलमेट पहन के, बैट पकड़ के क्रीज पे उतारना पड़ेगा, और फेस करना पड़ेगा वो बल को। सारे बल आप चौका छक्का नहीं लगा सकते। महेश सर का ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको फेस करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मेरा टीम का नवीन बाबू वो बोल रहे थे, सर उस दिन मेरा तेल नहीं फटा, तो वहां पे क्या करता। मैंने बोला वहीं पे जो किया वही करता, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई अलग से नियम नहीं है कि आप ऐसा ही करो। बस स्पोर्ट में, ऑन दी फील्ड, आप जो करोगे वही सही है, क्योंकि सामने वाले को कुछ पता नहीं है तेल फटेगा या नहीं फटेगा, ये फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ है। लोगों को तो समझ में नहीं आता ये तेल दूध कैसे बन गया। अगर आप उसको दूध के हिसाब से दिखा रहे हो तो सही है, उसको दही बोलते हो तो सही है, कुछ भी बोलो। तो फील्ड में जो एक्सपीरियंस आएगा, वो कोई अप्लाई नहीं दे सकता, वो कोई लीडर नहीं दे सकता, कोई ट्रेनर नहीं बता सकता। फील्ड का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, इसलिए फील्ड में उतारना पड़ेगा। मेमोरी जो, अगर जो लिस्ट के बारे में बात कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आता है फॉलोअप। अब फॉलोअप करो, 48 घंटा नियम होता है। जिन्होंने ये नियम बनाया, वो कहीं सौ के नियम नहीं बनाया, वो भी फील्ड में उतरा तभी ये नियम बनाया। 48 घंटा जब आप डेमो करके आते हो, तो 48 आवर्स के अंदर, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है, वो तब तक याद रख पाता है चीजों को। आप 100% दिखाए, 2 दिन बाद जाके पूरी करो कितना याद रखा है, तब जाके पता चलेगा वो कितना इन्वॉल्व था डेमो में। न खाली आपको हूँ हाँ करके टाइम गुजारा। 48 घंटे के अंदर इसको करना बहुत जरूरी है, ताकि उसको फिर से वार्म अप किया जा सके, फिर से उसका एक्साइटमेंट लेवल, फिर से उसका जो जो भी वो सुना था देखा था, उसको आप उजागर कर सको। ये होता है सिस्टम। और फॉलोअप के बाद फॉलो थ्रू होता है, जो लाइफ टाइम बनाया रहता है, चाहे वो मशीन ले या ना ले। कभी भी किसी को टोक देना नहीं है, रिश्ता खत्म कर देना नहीं है, बस रिश्ता बनाए रखना। उसके कल कुछ तैयार होता है, तो त्योहार में भी हमको जाना है, चाहे वो मशीन ले या ना ले। जब रास्ते में मिल जाते हैं, तो हंस हंस के उसके साथ बात करना है, उसका जो भी है सिचुएशन, उसके बारे में चर्चा करना है थोड़ा बहुत, 2-4 मिनट का। किसी से भी रिश्ता खराब नहीं करना है। फिर आता है, अगर ये बिजनेस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो नए कंसल्टेंट होते हैं, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो नए नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कैसे डेवलप करना है, उनको कैसे सिखाना है, उनको कैसे बनाना है। हाल ही में हम अपने टीम में भागीरथी बेहरा नाम के एक भाई हैं, छोटा भाई हमारा, उनको हम तैयार करना चाहते हैं, उनको हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए उनका जो इमीडिएट अप्लाई है, सर्वेश्वर महापात्र और मैं उनको मौका देते हैं कि आप डेमो करो, चाहे वो डेमो किसी का भी हो। आपका प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को बनाओ, तैयार करो। और वो भी हमको उतना मानते हैं, कर रहे हैं,
और ये आज प्रूफ होने जा रहा है कि वो धीरे 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 डेमो मास्टर बनने वाले हैं। फ्यूचर, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बनने जा रहे हैं। फिर आता है खुद के बारे में। अरुण सर बोलते हैं, आप अगर खुद डेवलप नहीं हो रहे हो, आप अगर खुद प्रमोशन नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया आपको पहचानेगा नहीं। तो खुद का डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना, खुद का डेवलपमेंट के लिए सीखते रहना, खुद का दूसरा, अपने टीम का देखभाल करते हुए खुद का भी देखभाल करना पड़ेगा अलग से। टाइम निकालना पड़ेगा अलग से, प्लान करना पड़ेगा अलग से, डेमो करना पड़ेगा अलग से। उसके लिए विड्थ और डेप्थ की जरूरत है, क्योंकि आप विड्थ में नहीं जाओगे, डेप्थ में नहीं जाओगे। टीम के साथ रहो तो डेप्थ बन गया, लेकिन खुद का भी विड्थ बनाना पड़ेगा। अगर ब्रिगंता मैम 6 से 14 डे 7 कैसे हो सकते? वो अगर चाहते तो वही 2 विंग्स को लेके काम करते। 14 विंग्स उनका आज प्रमोशन लेके चल रहा है। तो विड्थ भी जरूरी है, डेप्थ भी जरूरी है। डेप्थ आपको सिक्योरिटी देता है, विड्थ आपको पैसा देता है। पैसा भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए। हालांकि पैसों से सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बिना पैसों से भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, गुरुद्वार पे माथा टेकने, वहां पे भी जब जाते हैं तो हाथ में कुछ लेके जाना पड़ता है। ऐसे कहावत है हमारे संस्कृति में, हम अगर बेटी के घर जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना जरूरी है। इसीलिए बहुत जरूरी है बातों को समझना। और सर, और कितना टाइम मैं ले सकता हूँ? सर अभी है 10 मिनट, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, ये 10 मिनट में मैं कुछ ऐसे बातें बोलना चाहता हूँ। हालांकि मेरे जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इतने लोगों के सामने बोलना मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ, ये कुछ नई बात नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ही एक इंडस्ट्री है जहां पे कुछ नया नहीं होता है। पहले करने वाला कर चुका है, उसके बाद हमको फॉलो करना है। इसलिए इसको कहते हैं कॉपी कैट मार्केटिंग। बस कॉपी और पेस्ट सीखना है। यहां से सीखो, जैसे कि बोलते हैं कि ऊपर वाले से सीखो, नीचे वाला को बताओ, बीच में पैसा कमाओ। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये है फॉर्मूला। मैं भी आज जो ये बता रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीडर बोल के गए हैं। हो सकता है किसी के कान में सुने होंगे, कोई नहीं सुने होंगे, वो अलग बात है। मैं बिजनेस का एबीसीडी के बारे में बात कर रहा था। बिजनेस की एबीसीडी, ए से लेके जेड तक सारे लेटर पे हमारा बिजनेस का फॉर्मूला छुपा हुआ है। मैं कुछ बनाया हूं यहाँ पे, कुछ बनाया हूं। क्या बनाया हूं, क्या लिखा हूं? कल रात को बैठ के मैंने लिखा, क्योंकि कल भी दिन भर में इवेंट में बिजी था। पहला एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है वो 100% पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रहेगा, हम टीम को पॉजिटिव नहीं करवा सकते। देन अटायर, ये मेरे को मेरे गुरुजी ने सिखाया था। अटायर मतलब वेशभूषा। हम कैसे दिखते हैं जब घर से निकलते हैं? ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई लड़का या लड़की नहीं है जो घर से निकलते हुए अपने आप को किसी तरह एरा गैरा करके निकाल लेगा। सब चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मेरे को सब देखते रहे, ये सोचते हैं। काली हो या गोरी, कोई भी, सब चाहते हैं कि मैं कितना खूबसूरत दिखूं, दूसरों के सामने मैं अपना चेहरा दिखाऊं। ये सब चाहते हैं। इसीलिए इतने सारे जो कॉस्मेटिक्स आज मार्केट में अवेलेबल है, इतने सारे जो सैलून, ब्यूटी पार्लर बहुत सारे हैं, ये सब इसीलिए है। जब हम बिजनेस करने जाते हैं, लाखों का, करोड़ों का कमाने का, महीने में $5,000 परमानेंटली रॉयल्टी लेने का, ये सब चीजें जब बात करते हैं तो हमारा वेशभूषा भी उस तरह का होना ही चाहिए।
नहीं तो लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, सही में क्या ये हासिल करेगा, ये बंदा तो मुझे लगता नहीं है। इसलिए अटायर को हमको कड़क बनाना पड़ेगा। कभी भी 2000 साल से ये वाला चीज मैंने सीखा था, आज तक मैं कभी उस पे मतलब कंप्रोमाइज नहीं किया। जब भी घर से निकलता हूँ, इन करके निकलता हूँ। जरूरत पड़े तो टाई पहनता हूँ, जरूरत नहीं पड़े तो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें इस्त्री ना लगा के मैं कभी शर्ट पैंट पहनता नहीं हूँ, और कोट भी पहन लेता हूँ। देन आता है एक्शन। एक्शन तो करना पड़ेगा। अब जो भी जितना तैयारी करो, लेकिन फील्ड में उतरना पड़ेगा। जो बोल रहा था मैं, एफर्मेशन करना पड़ेगा। हर वक्त, हर दिन, हर रोज, हर शाम को, हर रात को, सोने से पहले, सोने के उठने के बाद एफर्मेशन करना है। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बन गया हूँ। चाहता हूँ तो ये चाहने का जो बात है ये तो गलत है, मैं बोलता हूँ मैं ये बन चुका हूँ। इसलिए ड्रीम में डेट डाला जाता है, वो और भी प्रेजेंट टेंस में। मैं 2025 दिसंबर 31 को 682-3 बन चुका हूं, ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं कि मैं बनूंगा, बनना चाहता हूं, ये सब गलत है। प्रेजेंट टेंस में ड्रीम लिखो। प्रेजेंट टेंस में मैं बन चुका हूं ऑलरेडी। देन आता है बी। ए के बाद आता है बी। बी में बिलीफ। पहले अपने आप के ऊपर बिलीव करना है, खुद के ऊपर। फिर अपने परमात्मा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, जिनको भी आप मानते हैं, भगवान के ऊपर। फिर अपने बिजनेस को बिलीव करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को बिलीव करना पड़ता है, अपने प्लान को बिलीव करना पड़ता है, अपने टीम को बिलीव करना पड़ता है। भरोसा करोगे तब ना टीम आपके साथ रहेगा। फिर आता है बिजी। आप जितना बिजी रहोगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितना बिजी रहोगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजी नहीं रहोगे तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। जब भी कोई डाउनलाइन, कोई टीम मेंबर, कोई प्रोस्पेक्ट, कोई भी कल करता है, तो आपको ये उसको महसूस दिलाना है कि आप कहीं ना कहीं प्रोग्राम में है या फिर कुछ कर रहे हैं। फिर आता है बॉयकट। कुछ आदतें को बॉयकट करना जरूरी है, कुछ लोगों को बॉयकट करना जरूरी है, कुछ सिचुएशन को बॉयकट करना जरूरी है। क्योंकि बॉयकट नहीं करेंगे तो हम वहीं उस माहौल में उलझते रह जाएंगे। हम अपना जो टारगेट है, जो गोल है, वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है बेस्ट। हर टाइम कोशिश करना कि हम बेस्ट देंगे। हाँ, लगता है कभी कभार कि मैं क्या बेस्ट दे पाऊं। सर, वही जो आप दिए वही बेस्ट है, क्योंकि आप बेस्ट करने की सोच से उतरे हैं, कर रहे हैं। फिर आता है सी। ये सी वाला चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी आज जितने भी साथी यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं। सी। नेवर एवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी। अवॉइड सी। 3 C को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, चाहे वो कितना अच्छा है, बुरा है, गलत करता है, सही करता है, क्रिटिसाइज नहीं करना। फिर आता है कंप्लेन। हमारे बिजनेस में ये बहुत बड़ा समस्या है। ज्यादातर टीम के लोग कंप्लेन करते हैं, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कंपनी सर्विस वाले फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई ऑफलाइन फोन नहीं उठा रहा है। ये कंप्लेन करना बंद करना होगा हमको। बिजनेस मेरा है, मेरे को करना है। प्रॉब्लम है, मेरे को सॉल्व करना है। हाँ, मैं मदद ले सकता हूँ, मतामत ले सकता हूँ, ओपिनियन ले सकता हूँ, एडवाइस ले सकता हूँ, लेकिन आखिरकार काम तो मुझे ही करना है। क्योंकि कल अगर मेरे घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो अस्पताल में मेरे को ही ठहरना पड़ेगा। रात में जागते रहना मेरे को ही पड़ेगा। तो मेरा परिवार का अगर दायित्व ये है, तो मेरा बिजनेस का भी दायित्व मेरा ही है, लेना पड़ेगा। फिर आता है कंडेम। कंडेम एक ऐसा वर्ड है जो कि सारे दुनिया को राख बना देगा। कभी किसी को कंडेम नहीं करना, कभी किसी को कंडेम नहीं करना है। मैं शॉर्टकट में जाता हूं, टाइम शॉर्टेज है। फिर आता है डेडिकेशन। डी। डेडिकेशन। हम जो काम कर रहे हैं उतना ही डेडिकेशन के साथ अगर करते रहेंगे तो हमको रिजल्ट आता रहेगा।
रेगुलर रिपीटेड एक्शन कैन गिव यू सक्सेस, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमको फेल होने की संभावना आ जाएगी। फिर आता है डुप्लीकेशन। जो मैंने सीखा उस दिन, 2-3 दिन पहले जो मैं सीख रहा था, वो लीडर लीडर कहलाता है जब वो सीखता है, जो भी वो तुरंत ट्रांसफर करता है अपने टीम को, अपने डाउनलाइन को। अपने आप में कुछ मतलब मौजूद नहीं रखना, ब्लॉक करके नहीं रखना, वहां पे सीमित करके नहीं रखना। जो भी सीखा तुरंत से अपने टीम को बता देना है। जो भी गाइडलाइन, जो भी नोटिफिकेशन आए कंपनी से, तो तुरंत से हम टीम को बताना है। जिस दिन मेरे को सीख से एजुकेशनल बोनस आना शुरू हुआ, उस दिन मैं टीम को दिखाया, देखो कैसे एजुकेशनल बोनस आता है। और वो देख के कहीं ना कहीं मेरे टीम वाले एक्साइटेड भी हुए, इंस्पायर भी हुए, जो मेरे को कभी देखने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मेरा जो सीनियर थे, जो लीडर थे, बहुत दूर थे, 400-500 किलोमीटर दूर थे। अकेला ही मेरे को करना पड़ा था। फिर आता है डोंट क्विट। जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं छोड़ना है, कैंगन तो नहीं, खास करके अगर किसी ने कैंगन बिजनेस को छोड़ दिया मतलब वो दुनिया छोड़ दिया, ये समझ लेना। क्योंकि कैंगन जैसा आसान बिजनेस, जहां पे एक पैसा ना लगाते हुए भी आप लाखों रुपया कमा सकते हो, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी यहां पे है। बस कैसे उसको सीखना है, उसको जानना है। फिर आता है ई। ई मतलब एंटरटेनिंग। जब आप किसी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, वो एंटरटेनिंग होने वाला बहुत जरूरी है। आप उनको कोई सीख सिखाने नहीं गए हो, कोई पाठ पढ़ाने नहीं गए हो, दिखाने गए हो। और वो दिखाने का तरीका इतना मतलब आर्टिस्टिक होना चाहिए, उनके साथ मिलजुल के, उनके साथ बात करके, उनके फैमिली का मेंबर जैसे खुद बनो, तब जाके आपका एंटरटेनिंग होगा वो प्रेजेंटेशन। और एम्ब्रेस करो अपना टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को, अपने अपलाइन को एम्ब्रेस करो। और खास करके एथिक्स। बिजनेस में अगर एथिक्स नहीं होगा तो शायद आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जा सकोगे, लेकिन उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंजॉय करने के लिए एथिक्स के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम सत्संग करते हैं, ये एथिक्स को हम मानते हैं और उसको निभाते भी हैं। सत्संग ऐसा कुछ नई चीज नहीं है। सत्संग है जहां पे किसी दूसरे का अहित आलोचना नहीं होता है, वो सत्संग होता है। हाँ, हो सकता है कि वहां पे कुछ धार्मिक बातें होती है, लेकिन मैं ये भी बोलता हूं, हमारा ये जो जूम मीटिंग है, ये भी एक सत्संग है। क्योंकि यहाँ पे हम कोई क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, सब अपना डेवलप, दूसरों का डेवलप कराने का बातें करते रहते हैं। जहां पे दूसरों का सिर्फ हितों के बारे में बातें किया जाता है, वही है रियल सत्संग। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही, और बहुत सारे हैं, पूरा ए से लेके जेड तक मैंने लिखा हुआ है, लेकिन सारों का कंप्लीट करना मुश्किल है, टाइम की पाबंदी है, तो माफी चाहता हूँ। थैंक यू सर। खान थैंक यू सर। बेहरा सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार सेशन देने के लिए मिश्रा सर। जी सर, जी जी, बहुत सुंदर है। नाम तो है ज्ञान भाई, ज्ञान का भंडार है। देंगे तो 2 दिन तक ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। एक्चुअली वो क्या है, हम बताना चाहता हूँ, मेहनत करके अचीवमेंट लेना अगर कोई सीखे तो ज्ञान बाबू से सीख सकते हैं। उनको मैं पिछले 10-15 साल से जानता हूँ। 15 साल से वो कभी मेरे साथ इतने बढ़िया कंसेप्ट, पहले ही वो कुछ कंसेप्ट कर रहे थे, वो बात ही बता रहे हैं, वो बता रहे थे। लेकिन 15 साल से वो करे या ना करे, हमारा रिलेशन कभी 1% का कम नहीं होने दिए हम दोनों। इस रिलेशनशिप की वजह से वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, हर घर का प्यारा पर्सन है। मेरे पूरे टीम को अगर कोई चाहता है तो ज्ञान बाबू को ही चाहता है। हर कोई चाहता है कि ज्ञान बाबू हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे लिए समय दीजिए। एक्चुअली बहुत संघर्ष के साथ वो अपना काम शुरू किए। आज उनके पास उनका घर है, एनाजिक के पैसा से, उनका खुद का कार है, खुद का टीम है, और उनके पास आज शिक्षक जैसा पोजीशन, रैंक भी है।
वो सब उनकी कड़ी मेहनत के कारण है। इतने लंबा समय उनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि हम अगर किसी को चाहते हैं कि वो सक्सेस हो लाइफ में, तो उनके लिए सोचना ही पड़ेगा। जैसे ये बता रहे थे कि रिलेशनशिप क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, बाइकट क्या होता है, उस सारे चीज में उन्होंने खुद अपने ऊपर लागू किए, फिर बाद में बता रहे। ऐसा नहीं कि सुन के वो बोल दे रहे, ऐसा मैं कभी देखा ही नहीं। वो लास्ट कंसेप्ट में बहुत सारे काम कर रहे थे। मैंने बोला कि सर ये आप क्यों नहीं कर पाएंगे, ये छोटा सा डेमो, बस हल्दी को पानी में मिलाना है, लिटमस को पानी में मिलाना है। तुरंत बोले मेरा तो 50-60 प्रोडक्ट का एक ही साथ डेमो करना पड़ता है, जब ये सब कर पा रहे हैं तो ये भी कर पाऊंगा। और उस दिन से आप हैरान होंगे खान साहब, उन्होंने अपने कंपनी से रिजाइन किए, फिर बाद में इसमें काम शुरू किए। एथिक्स मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि वहीं से 10,000 आ रहे 50,000 आ रहे उसको भी लूं और इसमें भी काम करूं। ऐसा काम ये राइट नहीं सर। किए, पहले करेक्ट सर, रिजाइन करेक्ट। किए, पूरा रिजाइन किए। वो रिजाइन का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजे। बहुत बढ़िया, शानदार। काम हो सकता क्या है, बात। यहां भी पैसा बना सकते हैं। तो रिजाइन करके उन्होंने काम किए। एथिक्स मतलब एथिक्स को 100% लागू करते हैं ये सब। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन को मानते हैं। जो भी उनके ऑफलाइन थे वो सबको रिगार्ड करते हैं। तो मैं चाहता हूं, बहुत सारे साथी हैं, मैं तो उनके साथ हर रोज बात कर रहा हूं। उनको एडिफिकेशन करना मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि वो खुद प्रमाणित एडिफिकेटेड पर्सन है। वो खुद के खुद प्रमाणित कर चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अभी उनके लिए बस इतना ही शब्द है कि बहुत जल्दी वो भी 6 जा रहे हैं। उनका टीम काफी एक्साइटेड है। लास्ट मंथ में मैंने उनका मीटिंग लेके आया हूँ, 6 सेलिब्रेशन करके आया हूँ। काफी उनको फॉलोअर्स आ गए हैं, सब लोग उनके साथ पसंद करते हैं। तो ज्ञान भाई, मैं ये चाहता हूं अगर आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछे तो आप उनका भी आंसर दे, और थोड़ा सर ऑडियंस को सुनते हैं, फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। ओके, थैंक बिल्कुल यू सर। खान साहब। मैं सर चाहूंगा पहले आप अभिजीत और सुशांत ये दोनों को ले, और अगर नहीं नहीं, अगर सुनो सुनो, वो लोग खुद हैंडल करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं लूं। अभिजीत और सुशांत तो हर रोज आपसे बात करते रहे, लेकिन ये वाव का महामंच है। बिल्कुल सर, बिल्कुल महामंच में सभी को मौका मिलेगा। जो भी बिल्कुल। हैंडराइज करे, ज्ञान सर उनको अपनी ज्ञानवाणी प्रदान करेंगे। प्लीज, अगर किसी का कुछ यस क्वेश्चन यस है तो यस। पहले उनको मौका जी देंगे, सर, फिर बाद में मणिशंकर अभिजीत को सर का मौका। हैंड रेस है। उससे पहले मैं 2 मिनट एक मैसेज दे दूं सर। कल कल का सेशन हमारे ग्रेट लीडर आशीष कुमार कोसा सर इंदौर सनावद लेने वाले हैं, और अपकमिंग 6 से 2 बहुत शानदार सेशन दोस्तों। कल के लिए मैसेज है। और अब हैंड रेस है मणिशंकर सिंह का। मणिशंकर सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। गुड मॉर्निंग। जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू। सर से ये जानना चाहेंगे सर कि ये इतने कैसे कि आपने काम को अपने रिजाइन कर दिया। जी जी। क्यों रिजाइन किया आप जानना चाहते ये हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। जी बिल्कुल सर, हम भी अपना रिजाइन करके ही आए थे। एक्चुअली सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, जो बहुत लोगों को ये सवाल मन में आता होगा लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं। आप उसी सवाल के लाइन में एक लाइन और जोड़ देता हूं कि आप क्या जी केंगन को पहले से जानते थे, कितने दिनों पहले से जानते थे, या तुरंत देखा और तुरंत जो है डिसीजन आपने लिया। बिल्कुल सर, 2019 मार्च को मैंने इसका डेमो देखा अरुण सर जी से, और जी तभी से मैंने डिसाइड किया कि मशीन मेरे को चाहिए, और उसके प्रोसेसिंग में लग गया, पैसा जुटाने में लग गया, क्योंकि तब मेरा जी हालात नहीं था कि मैं पैसा जुगाड़ कर पाऊं। इसीलिए जी मेरे को गहना बेचना पड़ा बेबी का, जो भी है। मैंने मशीन लिया, 2-3 महीने में मशीन लिया। उसके बाद मैं काम नहीं किया, क्योंकि मैं ना बिजनेस प्लान देखा था, ना बिजनेस प्लान समझना चाहता था। क्योंकि हाल ही में जिस टाइम में मैं वो मशीन के बारे में सुना, जस्ट कुछ दिन पहले मैं दूसरे सिस्टम में जो भी कुछ अचीवमेंट लेकर आया था, जी जी तो मेरा ईगो वहां पे था।
कि मैं तो वहां पे अच्छा खासा कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, कुछ भी जो भी आ रहा था वो मेरे को कंफर्ट लेवल लग रहा था। तो मैं सोचा कि नहीं, प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट है तो यूज करूंगा। लेकिन 2 साल बाद कोरोना आया, तब जाके मेरे को झटका लगा और मैं सोचने पे मजबूर हो गया। सुपर। और थैंक्स अरुण सर, जिन्होंने मेरे को तभी भी वो मेरे को खींचे, ऊपर खींचे, उठाए, मेरे को जगाए, मेरे को बुलाए और बुला के बोले कि देखो आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी चल रहा है, आप बस कैंगन को फोकस करो, थोड़ा दिन लगेगा, हो जाएगा। एक मशीन भी महीने में आप बेच दोगे ना तो आपका 10-15 हजार हो जाएगा, आपका घर का गुजारा चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तब मैं क्यों रिजाइन किया? क्योंकि मेरे को एक आइडिया था, या फिर कहीं से कुछ जानकारी थी कि आप एक दूसरे का, एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में हो, दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में जब जाते हो, कभी कभार कंप्लेन हो जाएगा तो हो सकता है कि आप दोनों का दोनों आईडी भी खो दोगे, ऐसा कुछ नियम है, ऐसा करके बोल के कोई बोला था। मेरे को पूरा उसका पेपर कुछ पता नहीं, लेकिन कोई बोला था। और मैं भी जो करता हूँ बस वही करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं करता हूँ। जब बिल्कुल मैं बिल्कुल डायरेक्ट सर, सेलिंग बहुत करता बढ़िया। हूँ तो दुकान बंद रखता हूँ, जब दुकान जी। करता था तो कुछ नहीं करता था। जी। तो जब दूसरा कंपनी छोड़ा तो मैं माइंड फ्री होके, मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ कैंगन करूंगा। आज करूंगा तो कोई बात नहीं, कल नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, करूंगा तो अपने लिए करूंगा, नहीं करूंगा तो यस। अपने लिए नहीं करूंगा। इसलिए मैं रिजाइन करवाया, और जिनको रिजाइन कर भेजा ना, रिजाइन कंपनी को तो भेज दिया, लेकिन वहां का जो टॉप लीडर है आज, ऑल इंडिया में उनका नाम भी है, ऑल इंडिया में सेकंड हाईएस्ट अचीवर उन कंपनी में है। उनका जस्ट 2 बंदे के नीचे मेरा आईडी था। नाम भी मैं बोल दे रहा हूँ, प्रमोद आचार्य मोदी केयर का, आप सुरेखा भार्गव, जी। प्रमोद आचार्य, इन दिग्गजों का नाम हर किसी मार्केटियर को पता है। आज जी। भी वो, आज सुबह मैंने उनको मैसेज डाला कि सर मैं जूम ले रहा हूँ, मेरे को वो ब्लेसिंग्स दिए, थाप दिए। मेरा इमीडिएट अपलाइन थे मोदी केयर में, वो भी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी बैठता हूँ तो वो मेरे को प्यार करते हैं, लाड करते हैं, दुलार करते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को। जी, ये कभी भी। किसी के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं किया। जो टीम मेरा वहां पे काम कर रहा है मोदी केयर में आज भी है, मैं वो उस टीम को खींचा नहीं, क्योंकि अरुण सर मेरे को बोले थे, सर लोग बहुत है, आपको मिल जाएगा, आप किसी को डिस्टर्ब मत करो, मैसेज दे दो, कोई आए ना चाहे तो आएगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए सर मैंने रिजाइन लिया था। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। कोशिश सोचता हूँ कि आपको अपना थैंक उत्तर मिल गया थैंक हो। यू। सुशांता सर को लेते हैं। यस, सुशांता सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार. गुड एनर्जिक मॉर्निंग. गुड एंड मॉर्निंग। আজি ଚାର हिंदी में ଚାନ୍ଦ बात। ଲଗା ठीक ठीक ठीक। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁମ୍ ସେସନ ଟା ଥିଲା, ମୋ हिंदी ରୁମ में बोलो। ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ताको କହିବାକୁ एक्सप्रेस କରିବାକୁ ମୋ ରୁम ଟାଙ୍କୁରି उठुची। सर हिंदी थोड़ा में हिंदी बोलो, हिंदी में बोलो सुशांत जी, हिंदी में बोलो। थोड़ा हिंदी में बोलो। कैंगन जो आपको जैसा बंदा को लेकर इतना अच्छा प्लेस में आप अचीव किए, ये यही परमात्मा का देन है और आपका परिश्रम है, जिसमें आप कठोर परिश्रम कर कर आप आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। वो बात मेरे को बोलने से मेरे को रूम टांग कर आ जा रहा है। मेरे को मैं और कुछ नहीं बच पा, लेकिन थैंक यू। इतना सा बच पाऊं। जो भी यहाँ पर है, जितने बंदे अभी मैं देख रहा था, 400 450 बंदे यहाँ पर है। आज का सेशन सबसे अच्छा वाला सेशन था, हार्ट टचिंग था, कुछ सीखने का मिला। सब बंदे को कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिस दिन में ये जो जूम हो रहा है सुबह 7 बजे, इसको कभी मिस न मत करना। मैं तो आज तक 2 साल 2.5 साल हो गया, अभी तक मैं जूम कोई भी दिन मिस नहीं किया। तो ऐसे जूम में बैठने से हर दिन सुबह का जो हमारा ब्लड होता है ना, वो चार्ज हो जाता है। हर दिन का जो काम करने के लिए मन आ जाता है। तो थैंक्स ज्ञान जी, आप जो आज ज्ञान बांटे वो सबको
दिल के छू चुका होगा। मेरे को तो छू चुका है, वो थैंक यू, सबको थैंक यू, छू चुका होगा। थैंक्स ज्ञान भाई, थैंक्स थैंक यू थैंक्स। सुशांत जी, थैंक थैंक यू यू सो मच। सुशांत सर, आपकी फीलिंग बता रही है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और कितनी बड़ी मैसेज देना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संजय सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजय सर, शायद संजय सर सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, सेकंड लेते हैं। सर्वेश्वर मोहपारी महापात्र। सर, महापात्र दिख नहीं रहना आगे क्या है भाई? जी ठीक सर, ठीक ठीक। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। जी सर्वेश्वर सर, भाई अपने आप को अनम्यूट करिए, जो माइक का चिन्ह है उसको क्लिक करिए, हो जाएगा। मैसेज किया है सर मैंने उनको। बात সবাইকে यह है कि जब ऑफलाइन मेरा ऑफलाइन সবাইকে प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम जान प्रणाम, जय गुरु, जय गुरु भाई। जय गुरु जय गुरु। तो जानते चाहता हूँ कि और जान भाई का पिताजी का नाम क्या है? शत्रुघ्न बेहरा, शत्रुघ्न बेहरा। ओए शत्रुघ्न बेहरा का नाम तो आप नहीं बोल सकते हो। पिता का नाम क्या बोलते हैं? जरूर जरूर बोला चाहिए। तो आपका स्पीच में मैं खूब खूब एनर्जेटिक हो गया है। तो सुनते सुनते शत्रुघ्न बेहरा का नाम नहीं बोल जी जी, सकते, माफी। नहीं इसलिए नहीं, मैं भी क्षमा माफी चाहता चाहता हूँ हूँ। कि तो पिताजी के पिताजी का बारे में नाम बोला था पहले, लेकिन ये पिताजी का नाम नहीं बोल सकते हो तो एक पिताजी का नाम क्या जी नहीं जी जी। बोलते? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू क्षमा सर, चाहता हूँ थैंक यू, सबाई के सब। थैंक थैंक यू। यू। लास्ट लेते हैं देवी प्रसन्न, प्रसन्न, देवी प्रसन्न। देवी प्रसन्न सर। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ देवी सर। जय जगन्नाथ। अरुण शरद सर, नमस्कार। नमस्ते देवी जी, कंटिन्यू। सर, ज्ञान बहुत सुंदर सेशन थिला, बहुत अच्छा हिंदी में सेशन हिंदी सर। में, था ज्ञान जी, सॉरी उड़िया में हो गया हिंदी में। क्योंकि जी 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 सर, जी सर, जी सर। एक्चुअली जो स्ट्रगल होता है वो हमने देखा है ज्ञान जी के पास में, कैसे स्ट्रगल किए हैं। पहले डेट से तो मैं ज्ञान जी के साथ में संपर्क में रहता हूँ, उनके साथ पहले दिन से ही, जिस दिन से घर में, उनके घर में गंगा माता प्रवेश की उस दिन से ही बहुत मतलब खुशी होती कि मैं उस दिन का भागीदारी हूँ ज्ञान जी के घर में गंगा माता को पहुंचाने के लिए। तो ये जो ज्ञान जी का तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और जैसे दे रहे हैं बहुत मस्त दे रहे हैं, और जो लाइफ जी रहे हैं वो बिल्कुल कुछ केंगन से उनको मिला है, ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ। और अब हम तो सब सीख रहे हैं, जैसे मिश्रा सर के छत्र छाया में सीख रहे हैं, जो भी कुछ देने नॉलेज है, और ये सब कुछ मैं मानता हूँ कि गुरु जी की वजह से है। और ज्ञान जी बहुत अच्छा काम चल रहा है ज्ञान जी का, मतलब ये खूब जल्दी 6 से 2 अचीव भी होने वाला है। और शुभकामनाएं आपको, सब कुछ खुशी मिले, सब कुछ आप जो जो संघर्ष आपके साथ हुआ है उससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे। ठीक थैंक है यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, देवी आप सर। आपका साथ रहेगा तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। जरूर 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 सर, जरूर सर, हमेशा हमेशा। तो मैं तो ये मानता हूँ सर, आप तो बैंगलोर से तो मानता हूँ, जब भी हम मतलब वही एथिक्स के साथ चलते हैं कि कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं सर, कभी भी साथ में रहेंगे सर, जरूर साथ में रहेंगे सर। यस, यस, थैंक यू। यस। थैंक यू देवी सर, धन्यवाद। मिश्रा सर, मीटिंग इन करूं? और बात यह है कि सर हरि बाबू और अरुंधति मैम, दो आदमी को ले लीजिए, फिर बंद कर देना। ठीक है सर, ओके जी। अरुंधति मैम, अनम्यूट कीजिए। उनका टीम लीडर है। सर आवाज आ रहा है? जी जी, जी सर। हेलो। अरुंधति हाँ, मैम। तो दोनों ही आज खुश है। हर कोई खुशी जताना चाहता है कि उनका 6 कंप्लीट हुआ, अभी 6 से 2 जा रहे। टीम ऐसा होना चाहिए।
टीम के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए इमीडिएट। हर कोई जो भी, जैसे उन्होंने बता रहे थे कि हर कोई मुझे चाहे, हर कोई चाहता है। मैं हर एक लीडर के लिए ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। देखिए, अपने अपलाइन जो होता है वो हमेशा उनका भला चाहते हैं और भला ही करता है, और जो टीम लीडर होते हैं वो भी अपलाइन के लिए खुशी जाहिर करता है। तो आज का सेशन मेरे लिए तो बहुत आनंद दिया, और मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ खान सर, हमेशा 24 घंटा रहता हूँ, तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा है किसी से क्या हो रहा है इसीलिए क्या तो नहीं हो निखार रहा है। निखार निखार आ रहे हैं सब, चमक रहे हैं, चंदन की जी जी सोबत में जी। रह के और चंदन बन रहे हैं सब। सर ये बात है कि हम ऐसे ही एक टीम बनाते हैं जहां हंसी खुशी रहे, मजा रहे, आनंद रहे, सबको प्रेम रहे, और सब कोई चाहते हैं। और वाव भी तो यही सिखाता है, यस वाव यस, भी यही सिखाता है, हर वो किसी के टीम नहीं है साथ सर, अपना। परिवार, परिवार है वो, ये परिवार है परिवार सर, है, फैमिली। परिवार है। जी यस। जी, मैं केंगन परिवार ही लिखता हूँ, कहीं किसी को मैसेज डालता हूँ तो केंगन जी। परिवार से लिखता हूँ। तो यस। बहुत मजा आया सर। हम लोग ऐसे ही उड़िया है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हमारा अरे, स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ा जाता है, तो जरूर उड़िया हमारी उड़िया भाषा में समझ कुछ में आता है तकलीफ सर, हो बहुत अच्छा लगता है। उड़िया समझ में आता है, बहुत अच्छा अच्छा मीठा शब्द है वो, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी तो भाषा हमारी है। वाणी में अगर किसी से ग्रामेटिकल कुछ, बहुत कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता है, तो मैं सभी से माफी मांगता हूँ। और आगना कल कोसो जी को सुनेंगे इस साथ के यस यस। सबको। सर अरुंधति थोड़ा मैम को थोड़ा सुन लेते हैं। हरि जी को और अरुंधति, अरुंधति दोनों को छोड़िए। हाँ सुन लेते हैं ज्ञान रंजन सर, सुन लेते हैं। हाँ, टाइम हो अरुंधति चुका मैम है, अनम्यूट किया, जरूर। मैंने आपको मैसेज किया हूँ। अरुंधति मैम। सुनाई दे रहा है सर? हाँ यस जी बिल्कुल। जी। यस। जी मैम। जय जगन्नाथ खान सर जी, अरुण सर, जय देवी सर, जगन्नाथ मैम, जय सभी के जगन्नाथ। क्लाइंट को, ज्ञान सर जी, नमस्कार नमस्कार, जय जगन्नाथ। जबरदस्त सेशन था, बहुत ही खास शानदार सेशन। थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा हाँ प्रॉब्लम हो रहा ठीक है, बोलिए बोलिए, दिल की बात समझ में आ जाती है। है जी। फीलिंग समझ में आती है मैम, बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, जो ज्ञान सर जी ने बोले रिलेशनशिप, वो तो बहुत ही मतलब खास ही वर्ड है रिलेशनशिप। ज्ञान सर जब भी उड़ीसा मतलब मयूरभंज आते हैं, टीम के बीच में रहते हैं, तो उनका एक खास ही अहमियत होता है। और जितना देर तक कोई भी डाउनलाइन के साथ रहते हैं, सॉरी थोड़ा ये हो रहा है, कंटिन्यू तो करिए। हाँ, तो ज्ञान सर जी पसंद करते हैं कि वो डाउनलाइन के घर में रहे। हम लोग भी पसंद करते हैं कि ज्ञान सर जी हमारे दिल में रहे, हमारे घर में रहे, और जितना टिप्स देते हैं और कुछ खास होता है। डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन होता है, आगे कैसे टीम को बिल्ड करेंगे, और नीचे कितना कितना, और तो सब सारा प्लान होता है, और बहुत सारा टिप्स देते हैं। और जो रिलेशनशिप वर्ड है, और रिलेशनशिप से सक्सेस और वेल्थ दोनों ही आता है। अगर रिलेशनशिप जो प्यार है टीम के बीच में और नहीं रहेगा, तो टीम बिल्ड नहीं हो पाएगा। सक्सेस होगा तो वेल्थ अपने आप ही हो जाएगा, प्यार होगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तो वेल्थ और सक्सेस दोनों ही आ जाएगा। और ओके, एक आप थैंक यू थैंक्स। और एक बात बताइए, आप बताए थे कि फैमिली सपोर्ट, और फैमिली सपोर्ट जो मैडम जी का फैमिली सपोर्ट है, और हम लेडीज जितने भी हैं, ऐसा ही हम सपोर्ट रहना चाहिए। और एक बात है, सैक्रिफाइस, त्याग करना है दूसरे के हित में। जो अगर हम टीम जो भी है डाउनलाइन में, अगर हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अपना खुद का सोचेंगे, तो टीम बिल्ड नहीं हो पाएगा। वही तो रिलेशनशिप है। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। हम इतना बोलना चाहते हैं कि ज्ञान सर जी, आप जो आज जो ज्ञान बांटे, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब जरूरी है। रिलेशनशिप और टीम के बीच में वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिप्रसाद सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लास्ट लेते हैं, फिर मीटिंग इन करेंगे, समय हो रहा है। जी जी सर, जी सर, जय जगन्नाथ सर, खान सर आपको, जय और ज्ञान जगन्नाथ सर। सर, मेरा ग्रेट ऑफलाइन अरुण मिश्रा सर को जय जगन्नाथ सर। आज का मीटिंग सर बहुत जबरदस्त था, और वकी सर में विदाउट फेल डेली बेसिस में जूम मीटिंग में बहुत कुछ सीखता हूँ।
विदाउट फेल सर मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, बहुत खुश लगता है। और आज का ज्ञान सर का जो नॉलेज मिला है सर, ये हमारे लिए एक रोड मैप तैयारी मतलब हो गया है, क्योंकि उड़ीसा में जैसे अरुण सर हमारा रोल मॉडल है, अपकमिंग डेस्ट्री है, ऐसे ही ज्ञान सर भी अपकमिंग डेस्ट्री है। और मेरा ऑफलाइन जो ग्रेट ऑफलाइन अभिजीत बारिक सर भी मतलब कि इतना अच्छा लीडर है, इतना सपोर्ट करते हैं। तो आज का जो सीखने को मिला है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को लेके थोड़ा क्लियरिटी आया है। हम लोग बहुत साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास आया है, बस हम लोग को लगे रहना है और डिमो करते रहना है, अपलाइन का बात मान के सर डेली काम करना है, यही सीखा है। और पहले जो बुक सर ने पढ़े हैं ना, वो बुक से सर बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं भी वो बुक को सर डेली पढ़ता हूँ। और ज्ञान सर का टोटल सेशन सर इतना लाजवाब था, जबरदस्त था हमारे लिए सर, हमारा रास्ता क्लियर कर चुके वो लोग, क्योंकि उड़ीसा में इतना अच्छा था योद्धा कैंगन का निकालते हैं, कैंगन फैमिली से निकालते हैं। हम लोग का कॉन्फिडेंस और हम लोग का पर्पज, हम लोग का जो टारगेट, हमारा गोल सर इसी से ही अचीव हो जाता है कि हम लोग भी एक दिन ना एक दिन वहां पे पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्ञाना सर। थैंक यू थैंक यू हरिओम। हरि प्रसाद सर। चलिए दोस्तों, कल का सेशन आपको बता दिया मैं, आशीष कुमार कोसा सर लेंगे, बहुत शानदार लीडर है सनामत से, और 1A 2A आपके जितने हैं सबको ज्वाइन कराइए कल का मीटिंग। और आज की मीटिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेहरा सर, मिश्रा सर, पूरी उड़ीसा थैंक यू उड़ीसा सर, थैंक उड़ीसा यू काल टीम को सर बहुत आपकी। बहुत बधाई। इतने शानदार लीडर लोगों के साथ में आप लोग हैं, बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार मिला हुआ है आपके पास, अनमोल मोती हैं आपके टीम में। थैंक यू सर, आप लोगों का प्यार बनाए रहना। थैंक यू सर, मीटिंग इन करता हूँ मिश्रा सर, आप सभी का ओके सर, धन्यवाद जी सर दोस्तों, जी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ऑल ऑफ यू। कीमती अमूल्य समय देने के लिए थैंक यू।